आप हवा में नेशनल सिक्योरिटी के दावे नहीं कर सकते। मीडिया का तो काम ही है बिना डरे सत्ता से सवाल पूछना, और हम सील बंद लिफाफा स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब कुछ कहा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये पूरा मामला क्या है, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। तो पहला है कि आखिर किस केस में भड़का सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, केरला का एक मीडिया चैनल है मीडिया वन, उसको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना था जनवरी 2022 में। वो मंत्रालय पहुंचा, लेकिन मंत्रालय ने लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? मंत्रालय ने कहा कि आपका चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आपके संबंध जमायते इस्लामी हिंद से हैं। गृह मंत्रालय से आदेश आया है और हम लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप ऑफ एयर हो जाइए। इसके बाद चैनल हाई कोर्ट पहुंच गया। दूसरा है कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। अब चैनल ने ये कहा कि भाई लाइसेंस रिन्यू करने के लिए होम मिनिस्ट्री की तो परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो तब परमिशन की जरूरत पड़ती है जब आप पहली दफा आवेदन करवा रहे हैं। चैनल ने ये भी कहा कि हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है, क्योंकि मंत्रालय ने तो सील बंद लिफाफा दिया है हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट ने कहा अगर सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, आप पर बैन जारी रहेगा। फिर इसके बाद मीडिया वन चैनल पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अब जैसे ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आया, उन्होंने चैनल पर बैन हटा दिया और केंद्र सरकार को सुना दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। सीजेआई ने कहा कि अगर चैनल सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़े सवाल उठा रहा है तो इसमें गलत क्या है। बिना डरे सच बोलना और स्वतंत्र रहना तो मीडिया का काम है और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं। सील बंद लिफाफा देना याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखने जैसा है। सीजेआई आगे बोले, सरकार नेशनल सिक्योरिटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और जब केरल में जमाते इस्लामी हिंद बैन नहीं है तो कैसे इस संस्था के साथ संबंधों को तर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम सीबीआई और आईबी की सारी रिपोर्ट्स को सील बंद लिफाफे में स्वीकार नहीं करेंगे। चौथा है कि इस केस से रिलेटेड कानून आखिर कहता क्या है। फंडामेंटल राइट्स में एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें प्रेस फ्रीडम भी आती है। इसमें आर्टिकल 19 के तहत आपकी प्रेस फ्रीडम तभी रोकी जा सकती है जब आप प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड का उल्लंघन करते हैं, जो केबल टेलीविजन नेटवर्किंग एक्ट में आता है। और इस केस में चैनल पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है। पांचवा है कि आखिर जमाते इस्लामी हिंद है क्या, इससे समझिए। जमाते इस्लामी की स्थापना ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले हैं सईद अबुल अला मौदूदी। इनका मानना था कि राजनीति में इस्लाम जरूरी है। फिर भारत की आज़ादी के बाद जमाते इस्लामी का भी बंटवारा हो गया। एक बना जमाते इस्लामी हिंद और दूसरा बना जमाते इस्लामी पाकिस्तान। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया गया है क्योंकि वो आतंकवाद फैला रहा था। लेकिन जमाते इस्लामी हिंद ये दावा करता है कि वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे जमाते इस्लामी संगठनों से इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये था पूरा मामला। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।